दागरी ऐसो चटक रंग डार्यो श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागड़ी ऐसो चटक रंग डार्यो रे श्याम चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डार्यो श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागड़ी ऐसो चटक रंग डालो। गर्गाचार्य जी के द्वारा भगवान का नाम का संस्कार होता। भगवान जब कुछ बड़े हुए तो जैसे राम जी के लिए कहा गया, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमकी ऐसे भगवान के लिए भी है कि ठुमकी चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। ठुमकी चलत कृष्ण चंद्र। आज भगवान जब चलते हैं, कमर में करधनी है, पायों में पायल है, जब बजते मैया पीछे पीछे भागती है। बड़ा सुंदर दृश्य है यहाँ का। आज भगवान जब चलने लगे तो गोपिकाओं के साथ हो गए। और कहाँ गए? आज पिता जया सावित्री विजया। हाँ क्या बात? बोले लाला मिट्टी खा रहा। देखो एक गोपी आई, क्यों रे मिट्टी खाता? भगवान बोले मिट्टी हम खा रहे, तकलीफ तुम्हें काहे को है? अरे मिट्टी मैं खा रहा हूं, तकलीफ तुम्हें हो रही? मिट्टी खाएगा? बोले बिल्कुल खाएंगे। खाएगा? बोले हाँ खा के दिखाएं। फिर उठाया डेला, फिर खा लिया। अब गोपी ने कहा गजब हो गया, मैं रोक रही हूं, ये मिट्टी खाता चला जा रहा। तो एक गोपी ने क्या किया, सागृहिका करे कृष्ण मुपालव्य हितैषिणी
मुपालभ्य हितैषिणी। भगवान का हाथ पकड़ा, चल मैया के पास, जब मार पड़ेगी तब तू मिट्टी खाना बंद करेगा। और लिख के आप व्यास जी है, मुपालभ्य हितैषिणी। भगवान को बहुत प्यार करती हैं, भगवान की बहुत प्रेमी है ये। अच्छा एक बात बताओ, जो प्रेमी हो और प्यार करने वाला हो तो एक प्रेमी को बचाएगा कि मरवाएगा? हैं? यही प्रेम है। कहां लिया जा रहा है? मैया मारेगी तब मिट्टी खाना बंद करेगा, तो ये तो प्रेम नहीं हुआ। अगर एक प्रेमी मारा जा रहा, दूसरा प्रेमी छुड़ाए, तब तो प्रेम है। और एक प्रेमी प्रेमी को मरवाए, यही प्रेम है। मुपालभ हितैषिणी, जैसे नहीं लोग कह देते भैया उनकी बात ना करो, उनके बहुत हितैषी हैं, वो शब्द लिख रहे हैं ब्याजी। हितैषिणी बहुत प्रेम करती है भगवान से, और यही प्रेम है। तब लिखे चली। अब प्रेम क्या है? प्रेम ये है, गलत नहीं लिखा, कि अगर लाला मिट्टी खाएगा तो पेट में मिट्टी जम जाएगी, और पेट में मिट्टी जम जाएगी तो कीड़े पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएगा, और ये चारपाई पकड़ लेगा। हमें इसके नित्य दर्शन करने हैं, हमें इसके बगैर रहना नहीं है, दूर नहीं रहूंगी, हमें नित्य दर्शन करने। प्रेम ये है कि मैया डांट देगी, मिट्टी खाना बंद कर देगा, तो रोज इसके हमें दर्शन होंगे। भाव तो ये है, प्रेम ये है। इसलिए आज हाथ पकड़ के चली। भगवान मनसुख श्रीराम की तरफ देखा, मनसुख छुड़वा दो। बोले और मट्टी खा लो, जब माटी खाई है तो मार भी खाओ, छुड़वा दो, मैया मारेगी। बोले नहीं, मिट्टी खाई तो मार भी तुम ही खाओ, आज देखता हूं कि मारे जाओगे कैसे लगते हो, और खाओगे मिट्टी? भगवान बोले नहीं छुड़ाओगे? बोले नहीं। बोले तो एक बात सुन लो। बोले क्या? कि माटी खाई हमने और मार खाई हो तुम। माटी हम खाए और मार तुम खाओगे। तो उन्होंने कहा ऐसा? बोले हाँ ऐसे। चलो अच्छा देखते हैं। अच्छा जो गोप नहीं जाना चाहते वो भी साथ हो गए। और जैसे पहुंचे, मैया ओरी मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया को बड़ा क्रोध आया कि ये मिट्टी खा के इसने मेरी नाक मिट्टी में मिला दी। बड़ा क्रोध आया, मेरे कमी क्या है? 9 लख गौए नंद बाबा के, 9 मन माखन हो। मेरे घर में कोई कमी नहीं, 9 माखन इतना है, इतनी गाय है, और मेरा लाला मिट्टी खाए। शर्म की बात। मैया क्रोध आया, इतना बड़ा डंडा लिया और आई। क्यों रे यहाँ लगाया डंडा, मिट्टी खाता? भगवान क्या कह रहे हैं? ना हम भक्षित बान अम्बो। अरे अम्मा क्या बात है, क्या लीला कर रहे हैं? ना हम भक्षित बान अम्बो। अरे अम्मा ना हम भक्षित, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षित बान अम्बो, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और ये सारे लोग कह रहे, बोले सर्वे मिथ्या विशंसिना। सर्वे मिथ्या, मिथ्या माने सभी लोग, हम इस लोग सरल करके बोलते हैं। सर्वे मिथ्या विशंसिना। मिथ्या माने ये सब झूठ कह रहे हैं। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अगर फिर भी विश्वास नहीं है मैया, तो यदि सत्य गिरी स्तरी, मैं सत्य कहता हूं मैया, और फिर भी विश्वास नहीं है, तो गिरी माने सरस्वती, मैं सरस्वती मैया की कसम खा के कहता हूं मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब बताओ भगवान ने हद कर दी कि नहीं? सरस्वती की कसम खा गए। अच्छा सरस्वती की कसम काहे खाए? आप कभी देख लेना, भगवान बाल लीला कर रहे हैं, और बाल लीला मतलब मनुष्य में बाल लीला थी। अब बाल लीला मनुष्य रूप में है, तो कभी आप देखना स्कूल में बच्चे जाते छोटे छोटे, और किसी की खड़िया पेंशन या कॉपी चोरी हो गई, रोके गया गुरुजी किसी ने मेरी खड़िया पेंशन और कॉपी ले ली, अब हम क्या करें? कौन कौन बैठा तुम्हारे पास? ये थे ये थे ये थे। गुरुजी आए, क्यों रे इसकी कॉपी ली, पेंशन ली? नहीं गुरुजी मैंने नहीं ली, तुम ही लोग बैठे थे, दूसरा ले गया, चलो उसकी कॉपी दो, तुम ही ली, चलो दो। जैसे डांटा तो लड़का मालूम क्या कहा? विद्या कसम हमने नहीं ली। तुरंत यही कहेगा विद्या कसम हम नहीं ली। ठीक वही लीला, विद्या की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती। सरस्वती की कसम मैंने मिट्टी
नहीं खाई। और अगर फिर भी मैया विश्वास नहीं तो समक्षम पश्चिमे मुखम, आपके सामने मेरा मुख है, खोल लो, देख लो, पता चल जाएगा मैंने खाई मिट्टी की नहीं खाई। अब आप लोग कह सकते पंडित जी भगवान ब्रह्म होकर के झूठ बोल गए, क्यों झूठ बोले, मिट्टी तो खाई है। प्यारे भक्तों वाकई में भगवान ने मिट्टी नहीं खाई। अब आप लोग ये भी कह सकते कि भगवान तो झूठे हते, पंडित जी उनको पछ ले रही है, और ज्यादा झूठा। हकीकत सत्य तो यह मिट्टी नहीं खाई। क्यों? ब्रज में मिट्टी है ही नहीं, खाएंगे क्या? ब्रज में मिट्टी नहीं है, क्या खाएंगे? ब्रज में क्या है मालूम? रज, व्रज रज, क्या कहते हैं? ब्रज रज। आप ऐसे न मानो तो ऐसे मानो, जब वृंदावन जाते हो तो एक पीला पीला चंदन लाते हो, और पीला पीला चंदन है क्या? मिट्टी तो है। अच्छा, उसको कहां लगाते हो? माथे में। क्यों? जहां भगवान के चरण पड़ गए वहां मिट्टी रहेगी, वो रज है। और ये रज भगवान के मुख में है ब्रह्मांड, और वो रज भगवान ने अपने ब्रह्मांड के द्वारा जो स्वर्ग में देवता रह गए थे उन तक पहुंचाई है ये रज। क्यों? जब चले थे देवताओं ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हो, हम अकेले यहाँ हैं, मेरे लिए क्या भेजोगे? बोले जो बताओ वो भेज दें। बोले जो नहीं, जो सबसे उत्तम हो वो भेजना। भगवान ने सबसे उत्तम यही रज समझी। क्यों? वृंदावन में मुक्ति का प्रवेश नहीं है, और ना था ना है। वहां पे क्या लिखा है कवि ने? एक बार गलियों में मुक्ति पड़ी है दूर, और भगवान से मिली, कहा प्रभु हम सबकी मुक्ति करते हैं, मेरी मुक्ति कैसे हो? मैं तो गलियों तुम्हारे ब्रज से बहुत दूर हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान ने मालूम क्या कहा? पड़ी रहो तुम गैल में, गैल माने गली, साधु संत चली जाए, उनकी पदरज उड़ी मस्तक लगे, हम मुक्ति मुक्ति हुए जाए। ये पद रज की महिमा है। आज वही रज भगवान खा रहे, इसलिए मिट्टी नहीं खाई। दूसरी बात, ये धरती भगवान की नित्य सिद्ध पत्नी है। आज मानो अपनी पत्नी से मिलने गए। अच्छा, जो कोई किसी के घर जाता तो स्वागत में चाय पानी कुछ ना कुछ तो खिलाते पिलाता है। धरती ने जो आज स्वागत किया है, भगवान ने उस स्वागत को स्वीकार किया, इसलिए मिट्टी नहीं खाई। तीसरा कारण, 5 तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा। धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल। आज भगवान ने 5 तत्वों को शुद्ध किया। धरती को मुख में रख करके धरती शुद्ध कर दी, कालिया को मार करके जल को शुद्ध कर दिया, अगासुर को मार करके अग्नि की शुद्धि कर दी, तृणावर्त को मार करके वायु की शुद्धि कर दी। 5 तत्व शुद्ध कर दिए। कहीं पर कोई शुरुआत से क्रम से चले भगवान। इस प्रकार मिट्टी खाई नहीं, शुद्ध किया है। और प्यारे भक्तों, यहां तक वर्णन आता है ये वृंदावन है क्या? भगवान का हृदय है। भक्ति नृत्यति सर्वदा, जहां पे भक्ति नृत्य किया करती है, नित्य नृत्य नाचती है भक्ति, वो भगवान का वृंदावन हृदय है। आज भी भगवान आते निधि वन में, और ऐसा वन है, आप लोग गए होंगे उस वन में, रात के समय ना पशु ना पक्षी ना जीव ना जंतु और ना मनुष्य, कोई नहीं जा सकता। केवल दिन में जो वहां के पुजारी है वो सिंदूर चूड़ी और ये सब श्रृंगार रखाते और निकल आते। वो पूरा वन ऐसे बंद कर दिया जाता। वहां बंदर भी भाग जाते, रात में पक्षी भी भाग जाते, कोई नहीं रहता। और अगर कोई रहता है तो सुबह मरा मिलता है, जीवित नहीं मिलता है। ऐसा वन है, देख लेना, पूछ लेना। और आज भी भगवान आते हैं, और वो जो श्रृंगार रखा जाता, सुबह जब उठ के देखा जाता, सब फैला बिखरा सब मिलता। आज भी भगवान रासलीला करते। तो भगवान का हृदय है वृंदावन। और किसी कवि ने गाया है क्या? हरि वृंदा